मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने सूबे की सियासत की हवा बदल कर रख दी। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना साकार कर दिया। और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने विकास के नए कीर्तिमान करते हुए सूबे को विकसित राज्य की दौड़ में लाकर खड़ा कर दिया। योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उत्तर प्रदेश की पहचान तो बदली ही बदली। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरी दुनिया में सनातन की पहचान बनी और वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का डंका बजा। महाकुंभ की तारीफ प्रधानमंत्री हो या विदेशी मेहमान हो, सभी ने की। 14 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। उत्तर प्रदेश अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ माफियाओं का सफाया कर दिया तो दूसरी तरफ दुनिया भर के निवेशक अब उत्तर प्रदेश में आकर जमीन तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस करें। योगी मॉडल पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर में मशहूर हुआ। योगी आदित्यनाथ के कई सारे बयान जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। सबसे पहला, बटोगे तो कटोगे। दूसरा, ये देश अकबर और औरंगजेब के आदर्शों से नहीं बल्कि राम, कृष्ण और शिव के आदर्शों से चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि इस देश में नायक अकबर नहीं हो सकता, नायक तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो सकते हैं। महाराजा सुहेल देव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़े बयान दिए और कहा कि सलार मसूद गाजी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो सलार मसूद गाजी को एक ही व्यक्ति था और वो थे महाराजा सुहेल देव, जिनके पराक्रम से 150 सालों तक हिंदुस्तान पर कोई आंख नहीं उठा पाया। यानी साफ है, योगी आदित्यनाथ के बयानों ने, योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने और योगी आदित्यनाथ की क्राइम और करप्शन की जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश की नीति, उत्तर प्रदेश की नीति को पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ अजीत सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश को कभी माफिया राज के नाम से जाना जाता था, वहां अब अपराध और अपराधियों की कमर टूट चुकी है। योगी सरकार अपराधियों पर काल बनकर टूटी है। योगी राज में अपराधी या तो जेल में या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर भाग निकले। योगी राज के बीते 8 सालों में 223 अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। 8000 से भी ज्यादा अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में घायल किया गया और 20,000 से भी ज्यादा इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। जैसे योगी ने सूबे की कमान संभाली थी, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की मुनादी कर दी थी। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अब थर थर कांपते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में
मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए, और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अपराधी हाथों में तख्ती लेकर खुद ही गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, या तो पुलिस की गोलियां अपराधियों के गुनाह का हिसाब किताब कर रही हैं। मतलब साफ है, योगी राज में अपराधियों को हर चौराहे पर अब यमराज ही दिखाई दे रहे हैं। राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। 8 साल में अब तक 223 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ों में 8,120 अपराधी घायल हुए, 20,221 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 930 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। अपराधियों के 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त और ध्वस्त किया। प्रभावी पैरवी पर 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को सजा कराई। 359 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाए गए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 752 अपराधियों को सजा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 दोषियों को मृत्युदंड, 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास, 1,091 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3,868 अपराधियों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा, 5,788 अभियुक्तों को 5 वर्ष तक की सजा दिलाई गई। एसटीएफ ने अब तक 653 हत्या, लूट और अपराध जैसी वारदात रोकी। 142 भूमाफिया को चिन्हित कर एक्शन। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के जरिए 66,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। सरकार के प्रयासों से विकास को नई ऊंचाई मिल रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी और विभिन्न औद्योगिक पार्कों के विकास से राज्य ने न केवल निवेश आकर्षित कर रहा है, बल्कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी अग्रणी बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 सालों में औद्योगिक विकास की जो कहानी लिखी है, वो देश और दुनिया में एक मिसाल है। फिर चाहे बात पश्चिमी यूपी की ही क्यों ना हो, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले 8 सालों में उद्योगों से लेकर के जो चीज़ों को उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, जो जमाया है, वो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्तव्यनिष्ठा की कहानी को बयां करते हैं। फिर चाहे नोएडा के जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, बल्कि इंटरनेशनली फिल्म सिटी जो बन रही है, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के कोने कोने के हाईटेक इक्विपमेंट समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, या फिर औद्योगिक पार्क ही क्यों ना हो,
ये सब उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल के दिनों में हुई इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ने भी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ औद्योगिकी के लिए रास्ते खोले हैं, बल्कि रोजगार के लिए भी कई बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और यही बहुत बड़ी वजह है कि इस तमाम चीजों के बाद उत्तर प्रदेश अब सिर्फ उत्तर प्रदेश बनकर नहीं रहा, बल्कि वो दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तम प्रदेश बना है। योगी राज में व्यापारियों को मिले सुरक्षित माहौल में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे विकास के साथ ही रोजगार भी बढ़ रहा है। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। 2023 में 1,88,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे करीब 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे करीब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला है। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बन चुका है, जहां पर बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं और यहां पर उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल उद्योगपतियों को, निवेशकों को मिल रहा है। कैमरामैन दीपू के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। 2023 में ईडा ने निवेशकों से 165 MOU किए। MOU के जरिए 1,88,970.18 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। निवेश तय लक्ष्य से 236.21% अधिक है। निवेश से 4,53,339 रोजगार की संभावनाएं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश और बढ़ा। 45,148.41 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यह निवेश लक्ष्य से 103.19% अधिक है। इस निवेश से 1,32,663 लोगों को मिल रहा रोजगार। योगी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से औद्योगिक विकास की नीति को गति में राज्य में क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास हो रहा है। योगी सरकार में औद्योगिक विकास को एक नई गति मिली है। साथ ही बीते 8 सालों में इस विकास को नए आयामों तक पहुंचाते हुए MSME पार्क, टॉय सिटी पार्क, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट पार्क और हैंडलूम पार्क जैसे क्लस्टर्स को जमीन पर उतारा गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के बीच 152 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई, जिसके चलते 27,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट और इसके साथ 16,400 से ज्यादा नौकरियों के अवसर सृजित हुए हैं। MSME पार्क का निर्माण, टॉय सिटी का निर्माण, हैंडीक्राफ्ट पार्क का निर्माण, अपैरल पार्क का निर्माण, डाटा सेंटर पार्क का निर्माण, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे क्लस्टर आधारित उद्योगों का विकास किया। विकास के सबसे बड़े इंजन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योगी सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बना। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दिया। योगी सरकार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है, जिससे विकास को और गति मिल रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 1,334 हेक्टेयर में बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं देश भर में कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। ये एयरपोर्ट PPP मॉडल पर बन रहा है। यही नहीं, इसके अलावा सेक्टर 21 में फिल्म सिटी का निर्माण जो लगभग 1,000 एकड़ में किया जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन यानी टूरिज्म बढ़ेगा, गति और गतिविधियां बढ़ेंगी। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से घबराते थे। अब वही इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की ओर अग्रसर जो सरकार है, वो सकारात्मक ऊर्जा से लगातार काम करती
दिखाई दे रही है। जेवर में 1334 हेक्टेयर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट PPP मॉडल पर बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले चरण में 5,730 करोड़ रुपए का निवेश। एयरपोर्ट की क्षमता 12 मिलियन यात्री। 2025 में शुरू होगा एयरपोर्ट। 72.26 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेगा गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की कुल लागत 20,637 करोड़। सेक्टर 21 में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी। 1,000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश सरकार के 8 साल की कार्यकाल में मिशन रोजगार ने गति पकड़ी। पिछले 8 सालों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हजारों अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सरकारी नौकरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार ने कौशल विकास मिशन को गति दी। मिशन रोजगार की इस गति से प्रदेश में सशक्त करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार के नेतृत्व में उन तमाम लोगों को रोजगार मिले। कौशल विकास मिशन के तहत 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। योगी राज में 5.66 लाख युवाओं को रोजगार मिले और साथ ही 77,000 से भी ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 45 जिलों में 27,000 सिलाई कढ़ाई मशीन के प्रशिक्षण भी दे रही है, जिससे ये साफ है कि पिछले 8 सालों में लोगों को कितने ज्यादा रोजगार के अवसर मिले। 7 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए 95,000 अभ्यर्थियों का चयन। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई अधियाचन पोर्टल की शुरुआत। समूह क, ख और ग के पदों पर चयन प्रक्रिया में तेजी आई। कोविड महामारी में भी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी। 1 अप्रैल 2017 से 20 मार्च 2025 तक लोक सेवा आयोग में 48,593 अभ्यर्थियों का चयन। 2019-2020 में 13,893 अभ्यर्थियों का चयन। 2024 से 25 में अब तक 1,918 युवाओं का चयन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 46,032 अभ्यर्थियों का चयन। 2022-23 में सर्वाधिक 11,800 युवाओं का चयन। 2024-25 में अब तक 6,106 युवाओं का चयन। कौशल विकास मिशन के तहत 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण। योगी राज में 5.66 लाख युवाओं को रोजगार मिला। कौशल विकास मिशन के तहत 40 बड़े रोजगार मेले का आयोजन। रोजगार मेले में 77,055 युवाओं को नौकरी। महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजनाएं। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए फ्लैक्सी ट्रेनिंग की भी सुविधा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही सरकार। 45 जिलों में 27,000 से अधिक सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए संजीवनी बन चुकी है। इस योजना की शुरुआत साल 2017 में योगी सरकार ने की थी। ये योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते थे। बीते 8 सालों में अब तक इस योजना के तहत 4,76,207 गरीब कन्याओं के विवाह हो चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योगी सरकार की इस योजना ने प्रदेश के गरीब बेटियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन की शुरुआत को संभव बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए नई मिसाल पेश की है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब बेटियों और गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह योजना पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया है, जिसमें अलग अलग धर्मों की बेटियों
की विवाह की योजना बनाई गई और इस योजना में लगभग अगर 8 साल की बात करें तो 5 लाख बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया। प्रति अगर बेटियों की बात करें तो 51,000 प्रति परिवार की बेटियों पर खर्च किया गया है, जिसमें बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम भी किए गए और साथ ही साथ ये वृहद योजना अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिससे बेटियों की सुरक्षा भी होती है, सम्मान भी होती है और गरीब परिवार के कल्याण की इस योजना में एक सफल आयोजन भी कराया जाता है, जिससे पूरी तरीके से सामूहिक विवाह योजना में चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराता है। रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ उसके परिवार की बेटी की विवाह बहुत ही धूमधाम से कराया जाता है। 2017 में शुरू हुई सामूहिक विवाह योजना अब तक 4,76,207 जोड़ों का विवाह हर जोड़े पर सरकार खर्च करती है 51,000 रुपए। लड़की के खाते में जमा किए जाते हैं 35,000 रुपए। कपड़े गहने के लिए दिए जाते हैं 10,000 रुपए। विवाह समारोह के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं में 6,000 रुपए खर्च। हर साल बढ़ी योजना के लाभार्थियों की संख्या 2020-21 में 22,780 जोड़े लाभान्वित हुए। 2023-24 में 1,04,940 जोड़े लाभान्वित हुए। 2024-25 में 1 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह। इस वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित। योगी सरकार ने जहां एक ओर उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य की रेस में आगे रखा, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी गंभीरता से लिया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश को हरित प्रदेश बना दिया। बात करें अगर योगी के शासन की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश में बहुत सारे परिवर्तन करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, उसके बाद अगर बात की जाए हरित क्रांति की, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा पौधारोपण, वन विभाग की नियुक्ति और इन सारी चीजों को देखा जाए तो 204 करोड़ पौधे जो लगाए गए, उससे हरित क्रांति को जो बल मिला वो सबसे बड़ा अपने आप में एक रोल मॉडल है। वन विभाग में कई ऐसी नियुक्तियां की गई जिसको देखा जाए तो इन नियुक्तियों के आधार पर लगातार वन क्षेत्र में जो एक अपने आप में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, वो भी एक काबिल तारीफ रहा है। योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाने लगा। 8 सालों में 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण, जंगल में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत 36.80 करोड़ पौधरोपण, 36.80 करोड़ पौधरोपण के साथ सूबे ने बनाया रिकॉर्ड। प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया। किसानों को कार्बन क्रेडिट का भुगतान, निजी वृक्षों के लिए कार्बन क्रेडिट का भुगतान करने का उत्तर प्रदेश पहला राज्य। 2017-18 में 5.72 करोड़ पौधरोपण, 2018-19 में 11.77 करोड़ पौधरोपण, 2019-20 22.60 करोड़ पौधरोपण, 2020-21 25.87 करोड़ पौधरोपण, 2021-22 30.53 करोड़ पौधरोपण, 2022-23 35.49 करोड़ पौधरोपण, 2023-24 36.16 करोड़ पौधरोपण, 2024-25 36.80 करोड़ पौधरोपण। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और निवेश जैसे मुद्दों के साथ ही नदियों की सेहत का भी ध्यान रखा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों और नमामि गंगे परियोजना की बदौलत नदियों को नया जीवन मिला, साथ ही जलीय जीवों को भी नया जीवन मिला। उत्तर प्रदेश की नदियों में डॉल्फिन सर्वाधिक पाई गयी। डबल इंजन सरकार की रफ्तार में नमामि गंगे परियोजनाओं की बदौलत उत्तर प्रदेश की नदियों को नया जीवन मिला। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही नतीजा था कि उत्तर प्रदेश की नदियों में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई। 8 राज्यों के 28 नदियों के सर्वेक्षण में 2,397 डॉल्फिन महज उत्तर प्रदेश में पाई गई। उत्तर प्रदेश यूं ही बाकी राज्यों को पिछाड़कर आगे नहीं बना, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का नतीजा था। 17 अक्टूबर साल 2023 को गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य जलीय जीव घोषित किया गया और जिसके बाद उत्तर प्रदेश
डॉल्फिन के मामले में अव्वल रहा। देश में डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 2,397 डॉल्फिन। 8 राज्यों के सर्वेक्षण में सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश। 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। योगी सरकार ने विकास के साथ ही आस्था को भी नया आयाम दिया। तीर्थ स्थलों पर कॉरिडोर बनवाकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। जब राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन करने के लिए गए तो भाइयों बहनों आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था। एक हरा झंडा और चांद सितारे उस पर बने हुए थे। मुस्लिम लीग जो देश के विभाजन का कारण था, वह मुस्लिम लीग अगर आज कांग्रेस का शागिर्द बनी हुई है तो कांग्रेस की नीयत पर हमें स्वयं देखना चाहिए कि कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। भाइयों बहनों, ये केवल कांग्रेस के साथ ही नहीं, ये गठबंधन के साथ भी है। सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये जितने भी दल हैं, भाइयों बहनों, सत्ता के दलदल में इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें देश की एकता और अखंडता से मतलब नहीं। आपने परसों सहारनपुर में सुश्री मायावती जी का भाषण पढ़ा होगा। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है,
और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है, हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जो उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर भी विशेष फोकस रखा, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की नई गंगा बही। स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए और वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहाँ के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कदम के लिए महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहाँ प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहाँ की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का
योगी राज में प्रयागराज महाकुंभ के रूप में सनातन की सबसे बड़ी शक्ति देखी। योगी सरकार ने सनातन धर्म में जो एक झंडा गाड़ा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बात किया जाए अगर विदेशों से लेकर के और प्रदेश में सनातन की बात अगर बढ़ती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका होती है तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो चाहे बनारस की बात करें, चाहे चित्रकूट की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको जीर्णोद्धार से लेकर के इनकी लगातार हो रही प्रशंसा और बहुत सारे ऐसे ही बिंदु हैं जिस पर लगातार काम जारी है। चाहे वो किसी भी मंदिर का हो, सनातन धर्म से जुड़ा हर एक पहलू पे जो योगी सरकार ने एक आयाम लिखा है, उस आयाम की अगर हम बात करें तो विश्व पटल पे जो एक छवि छोड़ी गई है, सबसे बड़ी छवि अगर देखी जाए तो कुंभ की है। कुंभ में अगर देखा जाए तो 66 लाख करोड़ लोगों ने जो स्नान किया है वो अपने आप में इंटरनेशनल अमिट छाप छोड़ती हुई है। और वही बात आगे बढ़ती है अगर तो जो विदेशों से आए मेहमान हमारे रहे हैं, जो चाहे वो डेलीगेट्स के रूप में रहे हों, चाहे बड़ी कंपनियां रही हैं, वो 15,01,000 से ऊपर जो एक आंकड़ा साबित होता है वो अपने आप में ये साबित करता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक कुंभ ने धार्मिक रूप में एक छाप छोड़ी है वो भी यूपी सरकार और योगी सरकार की एक सबसे बड़ी अहम रोल अदा करती है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का गठन, श्री देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद का गठन, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन, श्री विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण। योगी सरकार के बेमिसाल 8 साल तो पूरे हो गए, लेकिन सरकार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है। योगी सरकार का विकास मॉडल देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। देश भर में जहां अपराध की हनक सुनाई देती थी, वहां योगी के बुलडोजर मॉडल की गूंज भी होने लगी है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल हो या आसमान में हवाई उड़ान हो, सब में उत्तर प्रदेश आगे रहा है। एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश के सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे बनाए और दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस को भी योगी सरकार ने बनाया। जल्द ही उसका उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री करेंगे। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर यह साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में वो चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बिल्डरों पर कार्रवाई, माफियाओं की जमीनों पर घर बनाकर गरीबों को दिए। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है और एक लाइन में जो उन्होंने बात कही थी, हम 4 दिन 4 रहें न रहें, तेरा वैभव माँ अमर रहे। एक ही बात कही जा सकती है, ना भूतो न भविष्य। और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पहचान बदली, उत्तर प्रदेश की दशा बदली है। और ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है अब सिर्फ हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं। बाबा के बुलडोजर की बात पंजाब में भी होती है, बात बंगाल में भी होती है, बात पाकिस्तान में भी होती है और बाबा का बुलडोजर जर्सी और कनाडा में भी होता है। ये साफ हो चुका है कि अब योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का जो कार्ड है और हिंदुत्व वाली जो पहचान है, उसने हिंदुस्तान के अंदर एक नई पहचान बनाई है। तो उत्तर प्रदेश को विकास के नए पायदान पर पहुंचा दिया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, हर जिले में डिग्री कॉलेज, महिलाओं के लिए उन्होंने चाहे एंटी रोमियो की बात करें, चाहे मिशन शक्ति की बात करें, चाहे महिलाओं को लेकर 10,000 से ज़्यादा अपराधियों को जिन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध किया था उन्हें सजा दिलाने की बात हो। योगी आदित्यनाथ ने जो पहचान बनाई है करप्शन और जीरो टॉलरेंस के खिलाफ अभियान चलाकर, उसने उत्तर प्रदेश को विकास के नए पायदान पर पहुंचा दिया है। रोजनी जारसर के साथ अजीत सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।